पड़ेगा ताकि हम क्वांट के जो क्वेश्चन हैं उनको हम जल्दी कर पाएँ, उनके लिए हम टाइम निकाल पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 15 से 20 सेकंड में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो लाने के लिए और आपकी तैयारी में सहयोग करने के लिए। करिए क्वेश्चन को, कोशिश करिए ओरल करने की। आई थिंक हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन। तो सोल्व करते हैं। 3/8, 3/8 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो 30 को करेंगे तो कितना आ गया? 90। प्लस 5 को करेंगे तो 5 को 160 से 160 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 32। तो आंसर आ गया 122। ओरल हो रहा है एकदम। नेक्स्ट 22 को 20 कट हो जाएगा तो कितना हो गया? 154 माइनस 9 तो कितना हुआ? 100। 104 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 25। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10 सेकंड दोनों क्वेश्चन में लगे। तो 20 सेकंड में हो जाने चाहिए दोनों क्वेश्चन। मैक्सिमम करो तो 30 सेकंड में दोनों क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इसमें 30 सेकंड लग सकता है। आई थिंक हो गया होगा। तो सोल्व करते हैं बच्चों। ये क्या? 729 को हम 0.729 को कैसे लिख सकते हैं? 0.9 का क्यूब लिख सकते हैं। ये हो गया 3/5 मल्टीप्लाई 0.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या है? ये है 0.9 का, अगर आपने पढ़ा होगा तो 0.9 का 4 पावर है, इज इक्वल टू x 9 की पावर x। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 0.9 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को बाहर जाएगा तो क्या होगा? 9/5 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर 2 और डिवाइडेड बाई 9 की पावर 4। तो अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9/5 में 2 में 4 में से 2 गया, डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस होती है। तो a की पावर कितना हो गया? 2। कितना? -2 अगर हम बात करें तो ये कितना है? 9/5। तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि 9 तो सेम ही है, तो 9/5 माइनस 2 इज इक्वल टू x की पावर
एक्स की पावर 7 x/7। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/7 को इधर लेके आ जाएंगे। अगर हम 1/7 को इधर लेके आए तो कितना बनेगा, -2 = x। इसको हम एक सेकेंड एक काम करते हैं, इसको नहीं कर अभी नहीं करेंगे, इसको ऐसा नहीं करते, इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आया, 9/5। एक सेकेंड, 9/5 9/5 को में से को इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, तो 9/5 इसको माइनस, ये हो गया 10, तो कितना आया, -1/5। उधर कितना है, x/7, तो 7 को इधर आ गया तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होएगा, तो -7/5। तो ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेशन था, 30 सेकंड में अप्रोक्सीमेट हो जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप प्लस करेंगे, ओरल करने की कोशिश कीजिए। 9 7 1600, 1655 और 25 कितना हो गया, 80, तो कितना हुआ, 1680। 1680 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 210। ये कितना है, x प्लस का 5 को 23 से 23 5 कितना हुआ, अगर न 23 के पास नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10, यानी कि इसको हम 5 को 2 से किया तो कितना मान सकते हैं, इसको हम 100, और 5 दिए 15, तो कितना हुआ, 115। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 23 5 115 आपको टेबल आनी चाहिए। कोई भी अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आपको कम से कम 30 तक की टेबल आना चाहिए, और 20 तक का क्यूब रूट आना चाहिए, 50 तक का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये हो गया 1। हाँ, तो अभी हम कहाँ थे, ये प्लस, इसके साथ प्लस में, एक सेकेंड, प्लस x, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 210 में से 115 गया तो आंसर क्या आया, 95। ओरल है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 200 तक जाने के लिए कितना हो गया, 85, 10 ये, तो टोटल कितना हो गया, 95। तो डायरेक्ट आंसर, ओरल ही कर, दिमाग में करना, ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको करिए सोल्व। 10 to 15 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए। आई थिंक हो गया होगा। कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, 380 को 21 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई। तो इसको हमें क्या करना है, किस लिए करना है हमें ऐसा, हमें डायरेक्ट लिखना हो, 380/21 मल्टीप्लाई 672/76। हमें कैलकुलेशन को ऑब्जर्वेशन का खेल है, तो इसको करेंगे 21 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 21 दिया 63, बचे 4, 21 दूनी 32, ठीक है। और 76 को करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 5 आना चाहिए, 5 से, तो कितना हो गया,
5 दिए वही कैलकुलेशन। कुछ बच्चे कह सकते हैं 5 दूनी 10, ऐसा ले 5 दिए 15 प्लस 160, ऐसे नहीं करना। 32 पांजे, पहली बात तो 32 पांजे एक कॉमन नंबर है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है ऐसा। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट भी आना चाहिए या तो, नहीं तो हम क्या करना 5 दिए 15, एक अप्रोच ये भी है। दूसरा 150 और 5 दूनी 10, 10 150 10 160, ओरल दिमाग से कैलकुलेशन करना है। तो 160 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इसमें फिर बच्चों ने क्या किया, पहले इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इनको स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर किया, फिर मल्टीप्लाई किया। ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट लिखो। 58 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 58 इंटू 58 माइनस 12 इंटू 67। अब ये देखिए कुछ कट रहा है, कोशिश करते हैं कुछ काटने की। इसको हम 4 से काटते हैं तो कितना आया 16। तो काट 4 से 10 पहले वाला भी कर सकता है, लेकिन वो क्या है ईजी हो जाएगा हमारे कैलकुलेशन के लिए, तो इसलिए हम उसको नहीं काटेंगे, हम इसको काटेंगे। तो ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 29 आ गया, माइनस 2 4 3 जा। तो अब कितना आया, एक उस साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 16 चौके 64, 640 एक्स। और राइट हैंड साइड क्या आएगा, 29 का स्क्वायर कितना हो गया, 29 का स्क्वायर, ये तो रटा होना चाहिए, 841 माइनस 3 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 201। ठीक है, तो कितना आया, 800 में से 200 गया, कितना बचा 600, 41 में से 1 गया 40, तो कितना बचा 640, 640 से 640 उड़ गया, तो आंसर कितना आ गया 1। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, अगर आपको नंबर से ऑब्जर्वेशन से खेलना आता है तो। ये समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो 20 सेकंड मैक्सिमम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, अगर आपको आता है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। आई थिंक हो गया होगा। तो इसको क्या मान सकते हैं, 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का, मल्टीप्लाई 38, सेम टू सेम लिख के रखो, किस लिए हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐसे रहने दो, प्लस 22 इंटू 361 किसका स्क्वायर होता है, 361 किसका हो गया 19, इज इक्वल टू 11x। सेम ही है, 11 को इधर से किया 2, इसको किया 2, तो ये कितना हो गया 38 2 जा 76, प्लस का 19 2 जा 38, इज इक्वल टू x। कितना हो गया 76 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100, प्लस कितना बच गया 14, तो कितना आंसर आ गया 114। ऑब्जर्वेशन जस्ट देखना है कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट 400 का 30% कितना हो गया 120, प्लस 24 का 15 कितना होता है, अगर 15 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, उसको आधा करना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 24 का आधा कितना 12, 12 तिया 36, तो कितना आ गया, 1 0 आगे लगा देंगे 360। या ऐसे भी कर सकते हैं, 24 को आधा किया 12 और 24 में 12 प्लस कर देंगे तो भी 36 होगा, तो 360 इज इक्वल टू 275 x प्लस 275, तो ये कितना हो गया 480। 480 में से 275 माइनस करेंगे तो कितना, 480 में से 200 गया, कितना बचा
280, 280 में से 75 गया तो कितना बचा? 205। ये आंसर हो गया। ओरल ही हो रहा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। जो क्वेश्चन हार्ड होगा, थोड़ा सा टाइम के टेकिंग होगा, वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि ये थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन ये जो पैटर्न है, ये एकदम आपका एग्जाम का पैटर्न है। तो आप समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। कोशिश करिए दिमाग से करने की, माइंड कैलकुलेशन। अगर आप जितना माइंड से करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा, उतना आपकी माइंड की कैलकुलेशन शार्प होगी, उतना आप एग्जाम में ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। चलो बच्चों का स्टार्ट करते हैं अभी। 1360 डिवाइडेड बाई 1156 कितने का होता है? 34 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम रहने देते हैं और इसको करते हैं, ओरल ही करते हैं। 13 को इससे 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 13 दूनी 26, कितना बचा? 5, 52, 13 चौके 52, 24। ये कितना है? 34 का 40 गुना 0 सेम टू 34 चौके 136, 0 सेम टू सेम आ गई तो 7 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 280 माइनस 24, कितना हुआ? 256। तो x उधर है तो x का इसका रूट कर देंगे तो कितना आएगा? आंसर आ गया 16। देख पा रहे होंगे। अगर आपको रूट या याद है, स्क्वायर याद है, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट 50% और 280, 280 का 50% कितना होता है? 140 सिंपल, प्लस 65% ऑफ 165। इसको कैसे करेंगे? इसको हम 5 से डायरेक्ट पहले ही कर लेते हैं, 13/20 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 180। तो 20 को किया, कितना हुआ? 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कितना हुआ? 13 निमा 117, 117 और 140 कितना हुआ? 257। 257 में से 1 माइनस गया तो कितना आया? 256। और 256 का रूट कितना हो गया? 16। ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है, ओरल हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट करिए। नेक्स्ट आई थिंक हो गया होगा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं, हलवा क्वेश्चन एकदम। 6% ऑफ 50, 2 जीरो कट गया, 6 5 30 प्लस 285। तो कितना टोटल? इसको टोटली जो कर लेते हैं तो कितना हो गया? 315। ओरल ही हो रहा है। x बटा 100 को कितना लिख सकते हैं? इसको 45/10 ऐसे लिख सकते हैं। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? पैंतालीस बटे 100 हो गया।
तो ये क्या हुआ 9/20 x। अब 9 को इससे काटते हैं, कितने में जाएगा? 5 3 8 1 9 जाए, कट जाएगा। यस, 9 3 27, कितना 4, 9 5 45, और वो कितना है 20। तो 32 दूनी 70, 1 0 और आएगी तो क्या हो गया 700। नहीं 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 नहीं, 1 0 ही आएगी। 1 0 तो कट गया था ना, 450 में से 1 0 कट गया तो 45/10 आया था। तो ये कितना आया था? इसको हम सॉरी 1 सेकेंड, इसको हम काट ही देते हैं। तो यहाँ क्या था 45/10, जीरो हमने यहाँ से 100 की जीरो काट दी थी, तो 45/10। तो आंसर कितना, ये क्या आया 9/2। 9/2 को किया 35, 35 दूनी 70, तो आंसर आ गया 70। ये भी यहाँ से जीरो हटा देते हैं, तो 70 आंसर आया। एकदम हलवा क्वेश्चन। 961, 961 किसका होता है बताओ? 30 दिया 931 का, ठीक है, प्लस 729 को 1/3, 700 यानी क्यूब, 729 का क्यूब क्या हो गया 9। ये हो गया x का रूट इज इक्वल टू 900 का रूट कितना होता है, वही सेम 30, प्लस 576 का कितना होता है बताओ 24, ठीक है। 31 में से 30 गया, 1 बचा। माइंड में सोचो, 9 और 1 10 बच गया, तो 10 को उधर ले जाएंगे, क्या आएगा? क्या आया? नौ का क्यूब 31, x की पावर 1/2, x का स्क्वायर होगा, तो ये कितना आ गया 14। 14 का स्क्वायर करना है, तो आंसर कितना आ गया 196। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ 45 तो कितना होगा 45 दूनी 90। करिए क्वेश्चन को सोल्व। आधा हिंट दे दिया है, ऐसे ही करना है। फास्ट करेंगे, फास्ट। समझाने में टाइम लगता है, अगर माइंड से करेंगे तो कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है मैक्सिमम क्वेश्चन में। जैसे मैं किया 45 दूनी 90, 9 सीधा हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट। हो गया होगा आई थिंक, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, माइनस 12 पंजे 60, इसको डिवाइड किया, x - 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। 90 में से 60 गया 30 प्लस का, और 30 प्लस और 42, और 42 भी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 30 और 42 कितना आंसर आ गया 72। क्लियर? दिमाग से ओरल हो रहा है। नेक्स्ट 1078 माइनस 531 ओरल करते हैं, तो कितना बचा 1000 में से 500 गए 500, और 38 में से 31 गया, कितना बचा 47। तो 547 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1904 में से 1464 गए, 1900 में से 1400 गए, कितना बचा 600। सो 500 बचा। 500 का 500 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 400। क्यों वो बताता हूँ, क्योंकि ये कम है 4 को 64 से। अब ये कितना आ जाएगा 64 कम करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 400 1400 400 1800 1864 हो गया,
1900 तक जाने तक के लिए कितना बचा 36 और 4 ये 36 और 4 40। समझ में आया कैसे किया? दो तरीके हैं, या तो माइनस कर लो या इसको हमें क्या करना है 1400 को हम 1900 तक वहाँ तक जाना है। तो वहाँ तक जाना है, कैसे जाएंगे? 1464 में 400 प्लस किया तो 1864 तक पहुँच गए। अभी क्या है 1900 तक जाना, तो 64 तक करने के लिए कितना 64 कितना कम 1900 से 36, तो 436 4 वो और ऐड कर देंगे 440 547 मैं इजिकल टू ओ सॉरी दिमाग कहाँ चला गया। पहले क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ध्यान ही नहीं गया दो की तरफ। तो क्या हुआ 1904 माइनस के 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 732। क्लियर? तो 1904 में से 700 गया, 1900 में से 700 वही सेम, 700 जाने के लिए कितना होगा 1200, 700 और 1200 1900, लेकिन नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो उसमें से वहाँ से तक गए कितना हुआ 700 1200 हो गया टोटल। 1200 तो ज़्यादा कितना है 4 से 32 तक कितना ज़्यादा है 28, तो 1200 में से 28 माइनस कर दो तो 1172। या तो ये हो सकता है, या फिर एक काम करते हैं 700 में 1100 प्लस करते हैं, 700 4 1100 1800 तक 1832 तक हम पहुंच गए। 1832 में 1900 तक जाने के लिए कितना होगा 68 प्लस 4 72, तो 1172 हो गया। अब 1172 में से 547 माइनस कर देंगे, वही सेम फिर 1100 में से 500 माइनस करते हैं 600, 72 में से 42 गया कितना बचा 600, 47 गया, सॉरी 47, 72 में से 47 गया कितना बचेगा 625। तो दोनों तरफ रूट करेंगे, इसका भी रूट करेंगे तो कितना 625 किसका रूट होता है 25 का। क्लियर? 72 में से 47 गए, सिंपल है। 47 में 3 जोड़ दें 50, 22 वो 3 22 और 3 25। नेक्स्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करिए। आई थिंक हो गया होगा, करते हैं शोल। तो ये क्या आएगा 2 जीरो कट गया तो क्या हुआ 7x डायरेक्ट लिखते हैं, ये बट डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई 17, 17 5 85 इज इक्वल टू, अब दूसरी तरफ देखते हैं 980 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 एकम 5 बचे 4 48 5 नीम 45 3 5 का 30 196 गुणा में 140 डिवाइडेड बाई x, यही है। इसको हम x को इधर लिख लेते हैं, इधर क्या आया था 7x/5। तो क्या करते हैं इधर 7 को इससे कटेगा कितने पे 20 पे, हो गया। और कुछ होगा नहीं होगा। तो क्या करते हैं 5 को उधर ले जाए कितना हो जाएगा, ये कितना है 196 और 5 को 100 कितना 20 को करेंगे तो 100 यानी कि 2 जीरो, इसको 2 जीरो लगा देते हैं। और ये क्या है x उधर चला जाएगा, x क्या है
स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ओ सो ये यहाँ पे क्या है, ये स्क्वेयर आएगा, तो एक्स स्क्वेयर 196,000, दोनों तरफ रूट करेंगे तो कितना होएगा, 196 का फर्स्ट कितना होता है 14, 2 जीरो का 1 जीरो होगा, तो आंसर कितना आ गया 140। नेक्स्ट 13 और 15 कितना होता है, ये कॉमन नंबर है, ये आपको याद होना चाहिए। पंद्रह को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 15 दाई 150 और 15 3 45, तो 195, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको 15 13 की डायरेक्ट याद होना चाहिए, 195 माइनस 90 तो कितना आ गया, तो 105, डायरेक्ट करते हैं, प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना होगा 330 प्लस 125, 5 का क्यूब 125, तो कितना होगा ये 105 को उधर ले जाके इधर ही यहीं पे माइनस कर देते हैं पहले, तो 125 में से 5 गया 20, 30 और 20 350, तो x की वैल्यू 350 आ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट फास्ट फास्ट करिए। आई थिंक हो गया होगा, चल चलते हैं फास्ट फास्ट करते हैं। 9x इज इक्वल टू 28 को 1400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सोचिए कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई 35 प्लस 750 को फिर से करेंगे, ये भी सेम 50 आएगा। अब क्या करना है, 35 को 5 से करेंगे तो कितना होता है 175, 0 प्लस 50 कितना हुआ 1800, 1800 को 9 से करेंगे तो कितना हुआ 200, 200 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट फास्ट फास्ट करते हैं, 15 और 32 का कितना होता है, वही सेम फिर आ गया, 15 दूनी 45 और 15 दूनी 30, 480 प्लस 22 का और 19 का कितना है 22, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 रेख, ये कितना हो गया 418, 41 होएगा, 19 दूनी 38 3, 19 दूनी 38 और 3 41 इज इक्वल टू एक्स प्लस का 448। इसको क्या करेंगे 448 को इसको हम सपोज करते हैं, हम इधर ले आते हैं तो कितना डिफरेंस आएगा 30 का, ठीक है 30 को फिर उधर ले जाते हैं तो कितना आ गया 450, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करिए फास्ट फास्ट, कुछ भी नहीं, हलवा क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए ताकि उसको दोबारा से समझाया जा सके। और चैनल को जब तक अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने मिलेगी। अब इसको करते हैं 343, कुछ समझ में आ रहा है देखते ही, यस समझ में ये आ रहा है। 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब को 3 से मल्ट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 7 की पावर 4 बच जाएगा। समझ में आया कैसे किया, 7 की क्यूब 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ गया मल्टीप्लाई में
2401, 2401 किसका होता है? 2401 किसका होता है? 49 का स्क्वायर, क्योंकि 50 का क्या होता है? 2500। तो ये आपको 50 तक लर्न होंगे तो आप कर पाएंगे। और ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का x। ठीक है, इसको भी हम 49 बना लेते हैं। एक काम करते हैं 7 को, क्योंकि ये 49 है, ये 49 है, तो इसको 49 बनाते हैं। 7 7 49, 49 की 2 तो निकल गई, तो ये बची 2। तो ये कितना है? इसको हम यहाँ से इस काम करते हैं, इस पावर को यहाँ से हटा के इसको हम क्या करते हैं? 4 कर देते हैं। तो ये कितना मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? जुड़ती हैं। 4 और 2 6, तो x की पावर कितनी होगी? 6। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 378 डिवाइडेड बाई 324। 324 किसका होता है? 18। 378 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18 दूनी 36, 18 एकम 18, तो यानी कि 21। ओरल हो जाना चाहिए ये। तो 702 को 6 से करेंगे, कितना आएगा? 1 1 और कितना बचा? 4 42, 7 6 42, 6 7 17, तो 117 और 21 कितना हो गया? 2 139। इतना ही होएगा, इज इक्वल टू x इंटू में 36 को क्या लिख सकते हैं? 6। तो 139 में से को सॉरी 117, ये कितना आएगा? 138। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 1 6 3 18, तो आंसर आ गया 23। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, फास्ट करिए। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड ज़्यादा है, 15 सेकेंड। चलो 20 सेकेंड, चलो आपके लिए 25 सेकेंड। हालांकि लगेगा नहीं टाइम, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। थोड़ा डीप में दिमाग से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट, सोचते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। इसको आपने क्या किया? 13 2 15 कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये एक फॉर्मूला होता है a+b का स्क्वायर। इसको ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होता है? a² + b² + 2ab बोलते लगेगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 5 का 5, तो 5 के 20, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 20, लिख दिया। प्लस फिर कितना होता है? 2 इंटू में ab, ए कितना है? 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52√5 आ गया। उधर चलते हैं अब। x√5 इस प्लस सेम टू सेम रखते हैं इसको 189। 16 x 169 और 20 कितना हो गया? 189। तो 189 से 189 कट जाएगा, तो और √5 से √5 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 52। क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसका जो स्कोर रहा, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर लिखेंगे कि किसके कितने ठीक रहा आउट ऑफ 21 में से। और ये जो है क्वेश्चन एकदम डिट्टो आपके एग्जाम्स के हैं। अगर ये क्वेश्चन में अगर आप कर पा रहे हैं टाइमिंग के साथ, अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी मान सकते हैं
किया 21। अगर आप हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था थोड़ा सा जिसमें टाइम लग रहा था, कैलकुलेशन थी आई थिंक 3rd या 4th नंबर पे। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें 20 सेकंड से ज़्यादा लगने वाला था। तो अपनी तैयारी करिए। कंटिन्यू टू वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।